अरे यार, इतना लेट हो गया। हवा सुनसान हाईवे पे जोर से चल रही थी, जैसे लीसा अपने रियर व्यू मिरर एडजस्ट कर रही थी। मिडनाइट होने को आया था और वो अभी भी घर से 1 घंटा दूर थी। वो अपनी फ्रेंड के घर लेट हो गई थी। कॉलेज के दिनों की यादों में टाइम का पता ही नहीं चला। अब उसके आगे रोड का लंबा रास्ता बड़ा डरावना और खाली लग रहा था। रात में चलने वालों का कोई नामो निशान नहीं था। यार, ये सिर्फ स्टैटिक क्यों आ रहा है? रोड कंट्री साइड से होते हुए मुड़ रही थी। दोनों तरफ घने जंगल थे। सिर्फ उसकी कार के इंजन की आवाज और कभी कभी हवा में हिलती हुई ब्रांचेस की आवाज आ रही थी। साइलेंस तोड़ने के लिए उसने रेडियो चलाया, पर स्पीकर्स में बस स्टैटिक की आवाज आ रही थी। कंफ्यूज्ड होकर उसने डायल घुमाया, पर हर स्टेशन गायब सा लग रहा था। ये क्या है? तभी उसने उसे देखा। रोड के साइड में एक आदमी हेडलाइट्स की कम रोशनी में मुश्किल से दिख रहा था। वो एक आदमी था, फटे हुए कपड़ों में, उसका चेहरा सायों में छिपा हुआ था। लीसा का दिल जोर से धड़कने लगा। वो थोड़ा स्लो हो गई, सोच रही थी कि रुके या नहीं। उसके डिसाइड करने से पहले ही वो आदमी अचानक हिला और रोड की तरफ 1 कदम बढ़ाया। डर के मारे उसने एक्सेलरेटर दबा दिया और तेजी से उसके पास से निकल गई। हे भगवान! जैसे ही उसने रियर व्यू मिरर में देखा, उसकी सांसें रुक गईं। वो आदमी अपना सर घुमाकर उसे देख रहा था, पर उसकी आंखें खोखली और काली उसकी कार पर टिकी हुई थीं, बिना पलक झपकाए। कांपते हुए लीसा ने उस आदमी को कोई आवारा या रास्ता भटका हुआ समझकर इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन उसके सीने में बेचैनी बढ़ती गई जैसे जैसे मिनट बीतते गए। बार बार वो मिरर में देखती, डर रही थी कि कहीं वो डरावनी आंखें फिर से न दिख जाएं। फिर उसकी नजर के कॉर्नर में कुछ हिला। रोड के आगे एक परछाई तेजी से भागी, इतनी तेज कि लीसा उसकी शेप पहचान नहीं पाई। उसने ब्रेक्स लगा दी। उसकी कार के टायर्स रोड पर घिसते। दिल जोर से धड़क रहा था। उसने रोड पर नजर दौड़ाई, पर कुछ नहीं दिखा। बस एक हिरण होगा। उसने गहरी सांस ली और ड्राइव करती रही। स्टीयरिंग व्हील पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई, लेकिन वो डरावना एहसास नहीं जा रहा था। कुछ माइल्स आगे रियर व्यू मिरर में एक कार की हेडलाइट्स दिखाई दी। पहले तो उसे रिलीफ हुआ, फाइनली वो अकेली नहीं थी। लेकिन फिर उसे कुछ अजीब लगा। वो कार बहुत तेजी से पास आ रही थी, ज्यादा ही तेजी से। तेज हाई बीम्स मिरर में रिफ्लेक्ट हो रहे थे, जिससे ये देखना इम्पॉसिबल था कि कौन ड्राइव कर रहा है। गाड़ी थोड़ी सी लड़खड़ाई, उसका इंजन किसी मैकेनिकल जानवर की तरह गुर्रा रहा था। लीसा के हाथ पसीने से भर गए जैसे उसने स्पीड बढ़ाई, पर दूसरी कार भी उसकी स्पीड के साथ चल रही थी। फिर जैसे अचानक वो आई थी, कार रोड से हट गई और जंगल में गायब हो गई। लीसा ने पलक झपकाई। उसकी सांसें तेज थीं, कोई स्किड मार्क्स नहीं, कार का कोई निशान नहीं, जैसे वो कभी थी ही नहीं। लीसा ने मुश्किल से कुछ निकला। हाईवे उसके आगे फैला हुआ था, अंधेरा चारों तरफ से घेर रहा था। उसने रोड पर ध्यान दिया, सेकंड्स गिनते हुए किसी पहचाने हुए लैंडमार्क के दिखने का इंतजार कर रही थी। तभी उसने उसे सुना, एक धीमी फुसफुसाहट। पहले उसे लगा कि यह उसका वहम है, लेकिन फिर वो तेज हुई। एक कर्कश, सांस लेने जैसी आवाज जो बैक सीट से आ रही थी। मत देख। लीसा का पूरा शरीर अकड़ गया। आवाज उसके बिल्कुल पीछे थी, बहुत पास। वो सांस नहीं ले पा रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, जैसे उसने खुद को रोड पर देखने के लिए मजबूर किया। ठंडी हवा का एक झोंका उसकी गर्दन से टकराया। फिर किसी चीज ने उसके कंधे को छुआ। चीखते हुए वो रोड से उतर गई। उसकी कार एक डिच में जा गिरी। उसका सर स्टीयरिंग व्हील से टकराया, जिससे उसकी आंखों के आगे तारे चमकने लगे। बेहोश सी उसने अपना फोन ढूंढा। उसकी उंगलियां सुन्न और कांप रही थीं। जब उसने ऊपर देखने की हिम्मत की तो उसका खून जम गया। उसकी विंडो के बाहर एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरा ग्लास से सटा हुआ था, वही खोखली आंखों वाला आदमी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, एक मुस्कुराहट जो बहुत ज्यादा चौड़ी थी। लीसा की चीख उसके गले में ही रह गई, जैसे विंडो टूटी और सब कुछ काला हो गया। लीसा एक हॉस्पिटल बेड पर उठी। उसका सर बैंडेजेस में लिपटा हुआ था। एक नर्स उसके ऊपर झुकी हुई थी। उसके चेहरे पर रिलीफ था, जैसे उसने लीसा को जागते हुए देखा। आप लकी हैं, किसी ने आपकी कार सुबह सुबह एक डिच में देखी। लीसा का दिमाग तेजी से चल रहा था।
वो आदमी, फुसफुसाहट, टूटी हुई विंडो। उन्होंने कहा कि आप अकेली थीं, पर आप बार बार कुछ बड़बड़ा रही थीं, किसी के बैक सीट में होने के बारे में। लीसा का खून जम गया। उस रात की याद उसके दिमाग में घूम रही थी। उसने धीरे से अपना सर घुमाकर विंडो के पास वाली चेयर को देखा। ग्लास पर एक हाथ का निशान था अंदर से। अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें, और भी स्पाइन चिलिंग हॉरर स्टोरीज के लिए। क्या आपने कभी रात में अकेले ड्राइव करते हुए कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है जो समझ से बाहर हो? हमें कमेंट्स में बताएं। और याद रखें, जब रोड खाली हो तो हो सकता है आप उतने अकेले न हो जितना आप सोचते हैं।